हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ोपीडिया, साथ में आपके शिखा ठाकुर। हिंडनबर्ग की तरह एक और नाम है जो भारत की सियासत में भूचाल लाने के लिए जाना जाता है, और वो नाम है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का, जो वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, लेकिन जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर जो है सवाल उठाते रहते हैं। इस बार भी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बैक टू बैक 3 पोस्ट किए और राहुल गांधी की नागरिकता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी बहाने उन्होंने जो है प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी लपेटे में ले लिया है, सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, एक फॉर्म पोस्ट किया और बताया कि ये राहुल गांधी का जो है बतौर ब्रिटिश नागरिक ब्रिटिश सरकार को जमा किया हुआ उनका सालाना एक रिटर्न है। क्या नरेंद्र मोदी को सोनिया गांधी ने ब्लैकमेल किया है ताकि वो इस पर कोई कार्रवाई ना करें? अब ये जो फॉर्म है बड़ा दिलचस्प है। इस फॉर्म के कोने पर लिखा हुआ है 363A, यानी कि ये ब्रिटिश सरकार का सालाना रिटर्न फॉर्म है। ये फॉर्म जमा किया गया है कंपनी जिसका नाम है बैकऑप्स और उसकी तरफ से। और मज़े की बात यह है कि इस कंपनी के सेक्रेटरी के नाम पे राहुल गांधी का नाम दर्ज है और जो एड्रेस दिया गया है वो 51 साउथ गेट स्ट्रीट, हैम्पशायर का है। इसी तरीके से इस कंपनी के डायरेक्टर के नाम में भी राहुल गांधी का नाम दर्ज है, और इसमें भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि इसकी जो डेट ऑफ बर्थ इसमें है डायरेक्टर राहुल गांधी की, वह है 19 मई 1970, जो कि वही डेट ऑफ बर्थ है जो भारत के नेता विपक्ष राहुल गांधी की डेट ऑफ बर्थ है। लेकिन इसमें अंतर बस ये है कि नीचे नेशनैलिटी के कॉलम में ब्रिटिश लिखा गया है। अब इसे ही लेकर के सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी पर वो सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने एक और दूसरा लेटर भी पोस्ट किया है। इस लेटर में उन्होंने दरअसल राजनाथ सिंह का रेफरेंस दिया। दरअसल ये जो लेटर है जो कि इंग्लिश में लिखा गया है, इसको पढ़ने पर पता ये चलता है कि जो लेटर है वो राजनाथ सिंह के ऑफिस की तरफ से, जो कि उस समय गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह, राहुल गांधी को उन्होंने लिखा था 12 तुगलक लेन वाले पते पर, जहाँ वो पहले रहते थे। और इस लेटर में उन्होंने राजनाथ सिंह ने सुब्रमण्यम स्वामी के इस शिकायत का जिक्र किया है और उनसे जवाब मांगा है कि क्या आप ब्रिटिश कंपनी में डायरेक्टर हैं? क्या ये सालाना रिटर्न है उसी कंपनी का क्या है? क्या डायरेक्टर आप ही हैं? और अगर आप नहीं हैं तो उसके बारे में कुछ जानकारी आप दीजिए, इसको स्पष्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी नेशनैलिटी जो है वो ब्रिटिश नागरिक के तौर पर दर्ज है। तो नागरिकता का मुद्दा इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया? दरअसल भारतीय नागरिकता कानून के तहत हिंदुस्तान में सिंगल नेशनैलिटी का ही कॉन्सेप्ट है, यानी भारत में कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक नागरिकता रख सकता है, या तो वो भारत का होगा या फिर जिस किसी और देश का है वहीं का होगा। और सपोज कीजिए कि अगर राहुल गांधी के पास में ब्रिटिश नागरिकता है तो वो अपने आप भारतीय नागरिक नहीं रह जाते हैं, या तो उन्हें ब्रिटिश नागरिकता सरेंडर करनी पड़ेगी या फिर उन्हें भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। वो दो में से एक ही चुन सकते हैं। और अगर वो भारत के नागरिक नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि वो ना तो वोट डाल सकते हैं ना वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन मज़े की बात यहाँ ये है कि राहुल गांधी इस समय नेता प्रतिपक्ष हैं, एलओपी हैं, और इसलिए पूरा मुद्दा जो है और भी गर्म हो गया है। अब अगले लेटर में सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट में लिखा है कि क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह राहुल गांधी की रक्षा कर रहे हैं? क्योंकि जब ये लेटर राजनाथ सिंह के दफ्तर की तरफ से भेजे गए तो उसके बाद जो है उनको अगली सरकार में गृह मंत्री नहीं बनाया गया, राजनाथ सिंह को उनको रक्षा मंत्री बनाया गया, है ना। तो सुब्रमण्यम स्वामी ये भी रखते हैं कि अगर राहुल गांधी की नागरिकता भारत की नागरिकता नहीं है, वो ब्रिटिश नागरिक अगर हैं और मोदी जी उन्हें अगर बचाते रहे तो मुझे उन पर भी केस करना पड़ेगा। यानी ये बहुत दिलचस्प मामला हो गया है। अब हमने इसकी जब जांच के लिए ब्रिटिश सरकार के दस्तावेज़ों को खंगाला है, जो कि ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, तो पता चला कि अभी भी राहुल गांधी के नाम पर ब्रिटेन में तकरीबन आधा दर्जन से ज़्यादा कंपनियाँ रजिस्टर्ड हैं। हालांकि इनमें से ज़्यादातर की या फिर किसी की भी डेट ऑफ बर्थ जो है वो राहुल गांधी की मौजूदा डेट ऑफ बर्थ यानी 19 मई से मैच नहीं करती है। हाँ, लेकिन जब हमने बैक ऑफ कंपनीज़ के बारे में सर्च किया तो ये कंपनी 2009 में ही बंद हो गई थी, ये बात सामने आई, और इसके डायरेक्टर वही राहुल गांधी थे। अब इस कंपनी को फिर से रजिस्टर कराया गया है और अब जो इसके डायरेक्टर हैं वो कोई और है, लेकिन वो भी भारतीय मूल के ही हैं। तो कुल मिलाकर के बड़ा सवाल ये पैदा हो जाता है यहाँ पर कि क्या ये सिर्फ संयोग भर है कि ब्रिटेन में एक कंपनी खोली जाती है, उसके डायरेक्टर राहुल गांधी नाम के एक व्यक्ति होते हैं, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी सेम होती है इत्तेफाक से। तो अब जो है इसको लेकर हंगामा हो रहा है। अगर वाकई ऐसा है
तो ये बहुत गंभीर मामला हो जाएगा और कहीं ना कहीं राहुल गांधी को ही नहीं बल्कि भारत सरकार को भी इसका जवाब देना पड़ जाएगा, क्योंकि एक ऑफिशियल लेटर भी सुब्रमण्यम स्वामी जैसा दावा कर रहे हैं कि उस वक्त के गृह मंत्री के द्वारा लिखा गया था, राजनाथ सिंह द्वारा, लेकिन उस लेटर का क्या जवाब आया, उसका क्या हुआ, ये कोई नहीं जानता है। तो एक बार फिर से सुब्रमण्यम स्वामी ने जो है वो धमाका किया है, बिल्कुल हिंडनबर्ग की तरह।